नकद प्रवाह विवरण कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट 3। आज हम देख रहे हैं नकद प्रवाह विश्लेषण का क्या महत्व है, कोष प्रवाह तथा नकद प्रवाह में क्या अंतर है और नकद प्रवाह विश्लेषण की क्या सीमाएं हैं। नकद प्रवाह विश्लेषण की महत्ता या नकद प्रवाह विश्लेषण का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ कैश फ्लो एनालिसिस। रोकड़ प्रवाह विश्लेषण वित्त नियोजन एवं नियंत्रण के लिए अत्यधिक उपयोगी है। परियोजनाओं का विश्लेषण, किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट का विश्लेषण नकद विश्लेषण के अभाव में संभव नहीं है। नकद प्रवाह विश्लेषण के महत्व को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। सबसे पहले, सूचीबद्धता के लिए आवश्यक। निर्माण के क्षेत्र में किसी भी निगम के लिए जो अपने अंशों को मान्यता प्राप्त स्कंध बाजार में सूचीबद्ध करवाना चाहता है, यानी अगर कोई भी संस्था अपने स्टॉक्स को लिस्टेड करवाना चाह रही है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि सूचीकरण समझौता हो और वह अपने वार्षिक खातों के साथ यथोचित विधि से नकद प्रवाह विवरण तैयार करके संलग्न करे। या शॉर्ट में हम कहें तो किसी भी संस्था को अपने स्टॉक्स को लिस्टेड करवाने के लिए, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवाने के लिए फाइनल अकाउंट्स के साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देना आवश्यक है। दूसरा है वित्तीय नियोजन। वित्तीय नियोजन के क्षेत्र में नकद प्रवाह विश्लेषण के माध्यम से प्रोजेक्ट्स के लिए आवश्यक वित्त का नियोजन करते हुए दीर्घकालीन ऋणों के भुगतान की व्यवस्था करना, ब्याज की राशि तथा लाभांश आदि के भुगतान को यथोचित रूप से नियोजित करना आवश्यक है या किया जा सकता है। नकदी के आवागमन की प्रकृति का ज्ञान। नकद प्रवाह विश्लेषण बनाकर इस बात के लिए सेटिस्फाइड हुआ जा सकता है कि क्या नकदी के आगम और नकदी के बहिर्गमन में तर्कसंगत सामंजस्य है अथवा नहीं। नकद प्रवाह विश्लेषण करके यह जाना जा सकता है कि क्या कारण है कि पर्याप्त लाभ कमाने के बाद भी संस्था में कैश की स्कैर्सिटी रहती है, नकदी का संकट है, अथवा कम लाभ के बाद भी क्यों नकदी की स्थिति अच्छी है। नकद प्रवाह विश्लेषण की महत्व आंतरिक वित्त प्रबंध में भी उपयोगी है। नकद प्रवाह विश्लेषण आंतरिक वित्त प्रबंध के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न डिसीजन एरिया जैसे प्रोजेक्ट्स का सिलेक्शन, क्रियान्वयन, लाभांश का भुगतान, ऋणों आदि का शोधन आदि आंतरिक निर्णय एक बड़ी सीमा तक नकद प्रवाहों की मात्रा और किस्म पर निर्भर करते हैं। पूर्वानुमान में उपयोगी। विभिन्न वर्षों के रोकड़ प्रवाहों का सांख्यिकीय अध्ययन करके प्रवृत्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सांख्यिकीय विश्लेषण रोकड़ के विभिन्न स्रोतों एवं रोकड़ के विभिन्न उपयोगों के बारे में महत्वपूर्ण पूर्वानुमान किए जा सकते हैं। नियंत्रण में सहायक। अनुमानित एवं वास्तविक रोकड़ बैलेंस का अध्ययन करके रोकड़ प्रवाहों पर नियंत्रण रखा जा सकता है। इसी प्रकार रोकड़ का अनुकूलतम आवंटन। रोकड़ सदैव एक सीमित साधन के रूप में होती है। रोकड़ प्रवाह विश्लेषण रोकड़ की उपलब्धता को विभिन्न प्रयोगों में प्रायोरिटी के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करने में सहायता प्रदान करता है। कोष प्रवाह तथा रोकड़ या नकद प्रवाह विवरण में अंतर, डिफरेंस
बिटवीन फंड्स फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या डिफरेंस हो सकता है, इसको हम इस टेबल के द्वारा समझ रहे हैं। अंतर का आधार, फिर कोष प्रवाह विवरण के अंदर किस प्रकार ट्रीट किया जाता है, नकद प्रवाह विवरण में किस प्रकार ट्रीट किया जाता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या लेखा मानक। कोष प्रवाह विवरण, वर्तमान में इस विवरण के संबंध में कोई लेखा प्रमाप निर्धारित नहीं है। पहले लेखा प्रमाप AS3 जो 1981 में लागू किया गया था वो वापस ले लिया गया है, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर अमेंडेड या परिवर्तित AS3 लागू है तथा इस प्रमाप में इस विवरण को तैयार करने की 2 विधियां निर्धारित है। दूसरा अंतर का आधार है सेबी की बाध्यता। फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। सेबी की लिस्टिंग समझौते में इस विवरण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। नकद प्रवाह विवरण के लिए एक कंपनी जो अपने अंशों को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करवाना चाहती है, उसे सेबी के लिस्टिंग समझौते के अनुसार यह विवरण अनिवार्य रूप से बनाना होता है। तीसरा अंतर का आधार है क्षेत्र या स्कोप। पहले हम फंड्स फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। इस विवरण के अनुसार कार्यशील पूंजी अर्थात कोषों में आने वाले परिवर्तन के कारण वित्तीय स्थिति में आए परिवर्तन का आकलन किया जाता है, जबकि नकद प्रवाह विवरण का स्कोप है। इस विवरण के अनुसार नकद प्रवाह में आए परिवर्तनों का एक कंपनी की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया जाता है। विश्लेषण का आधार, कोष प्रवाह विवरण के लिए इस विवरण के द्वारा कार्यशील पूंजी में आने वाले परिवर्तन के आधार पर विश्लेषण किया जाता है, जबकि नकद प्रवाह विवरण इस विवरण में रोकड़ स्थिति में आने वाले परिवर्तन के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। उपयोगिता, कोष प्रवाह विवरण अपेक्षाकृत दीर्घकालीन नियोजन में उपयोगी है, क्योंकि दीर्घकाल में एक फर्म कार्यशील पूंजी का नियोजन आवश्यक समझती है, जबकि नकद प्रवाह विवरण अपेक्षाकृत अल्पकालीन नियोजन में अधिक उपयोगी है। कार्यशील पूंजी, कोष प्रवाह विवरण के लिए कार्यशील पूंजी में आए परिवर्तनों को एक शेड्यूल के रूप में दर्शाया जाता है, जबकि नकद प्रवाह विवरण के लिए इस प्रकार की कोई शेड्यूल या अनुसूची तैयार नहीं की जाती है। क्रियाशील कोष, कोष प्रवाह विवरण को तैयार करने के लिए फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन की गणना की जाती है, जबकि नकद प्रवाह विवरण को तैयार करने के लिए कैश फ्रॉम ऑपरेशन की गणना की जाती है। शेष का प्रदर्शन, कोष प्रवाह विवरण को तैयार करते समय कार्यशील पूंजी के ओपनिंग और क्लोजिंग शेष को कहीं नहीं दर्शाया जाता है, जबकि नकद प्रवाह विवरण तैयार करने के लिए रोकड़ के आरंभिक तथा अंतिम शेष को नकद प्रवाह विवरण में अलग से दिखाया जाता है। इंटरप्रिटेशन या निर्वचन, कोष प्रवाह विवरण, यह विवरण एक फर्म द्वारा अपनाई गई वित्तीय नीति को व्यक्त करता है, किंतु अच्छे कोष प्रवाह का होना इस बात का द्योतक नहीं है कि फर्म की नकद स्थिति भी अच्छी होगी, जबकि नकद प्रवाह विवरण अच्छी नकद प्रवाह स्थिति को दिखाता है और अच्छी नकद स्थिति हमेशा अच्छे कोष की स्थिति का प्रतीक होती है। नकद प्रवाह विश्लेषण की कुछ सीमाएं भी है। लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो एनालिसिस, हालांकि नकद प्रवाह विश्लेषण एक प्रासंगिक और उपयोगी विश्लेषण है, परंतु फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसकी प्रमुख लिमिटेशंस या सीमाएं इस प्रकार है। पहला,
यह आय विवरण का प्रतिस्थापक नहीं है, यानी यह इनकम स्टेटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता, आय विवरण को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। इसके माध्यम से आय अर्जन क्षमता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। दूसरा, यह गैर रोकड़ी मदों की अवहेलना करता है, यानी इसमें नॉन कैश आइटम्स को नहीं दिखाया जाता है। नकद प्रवाह विश्लेषण गैर नकद मदों की अवहेलना करता है, परिणाम स्वरूप उसके महत्वपूर्ण व्यवहार इसके क्षेत्र से बाहर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शेयर्स या डिबेंचर्स के इशू से क्रय की गई स्थायी संपत्तियां तथा आंशिक या पूर्ण परिवर्तनशील ऋण पत्रों का अंशों में परिवर्तन, इस तरह के जो भी ट्रांजैक्शन हैं वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं दिखाए जाते हैं। यह कोष प्रवाह विवरण का प्रतिस्थापित नहीं है, यानी इसको फंड फ्लो स्टेटमेंट से भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। कोष प्रवाह विवरण कार्यशील पूंजी के प्रबंधन का एक उपयोगी टेक्निक है। नकद प्रवाह विश्लेषण से कार्यशील पूंजी प्रबंध के विभिन्न आयामों का आभास नहीं होता, अतः यह कोष प्रवाह विवरण का प्रतिस्थापक नहीं हो सकता। इसी प्रकार कैश प्रवाह विवरण या नकद प्रवाह विवरण भ्रामक हो सकता है। इस विश्लेषण की आड़ में प्रबंधक वित्तीय स्थिति का भ्रामक चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं। कभी कभी पेमेंट्स को स्थगित करके नकद स्थिति को वास्तविकता से बदतर स्थिति के रूप में दिखा सकते हैं, जिससे व्यवसाय को नुकसान पहुंच सकता है। धन्यवाद।